नमस्कार मास्टर्स। आप सभी का वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मास्टर्स हमारे बीच श्वेता जी हैं। बहुत बहुत वेलकम श्वेता जी आपका वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। थैंक यू आइए श्वेता गागर जी। हाँ, दुबई के ग्रुप सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। और प्रियंका जी, वननेस मेडिटेशन टीम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आज हम शुरू का 40 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे, आनापानासती ध्यान। और आज ध्यान के बाद हम इसी ध्यान को ही लेकर, मेडिटेशन को लेकर हमारा टॉपिक डिस्कशन है, जिसमें हम थोड़ा एक बेसिक बट इम्पोर्टेंट टिप्स नॉलेज हमें एक मेडिटेशन को लेकर मिलना चाहिए, पता होना चाहिए। ध्यान क्या है, क्या फायदे, कब करना सही है, कब कैसे इसके फायदे किस वक्त मेडिटेशन करने से मिल रहे, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है, लोगों का सवाल होता है, मुझे ये दिखा, वो दिखा या नहीं दिखा, तो मेरा ध्यान ठीक हो रहा है कि नहीं। तो इन सब चीजों को लेकर भी एक क्लैरिटी आपको मन में होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान में जुड़े तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। तो इस एक कोशिश करूंगी कि जितना हो सके हमारे समय के अनुसार वो मैं बता सकूं। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स, मेडिटेशन। तो आनापानासती ध्यान। आना का मतलब आती हुई श्वास, अपाना का मतलब जाती हुई श्वास, सती का मतलब जुड़ जाना, एक हो जाना सांसों के संग। और तो सबसे सरल, सबसे उच्चतम ध्यान जिसके लिए आज हम सब जुड़े हैं, मिले हैं। तो जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार के रख दें, क्योंकि हमें अपने बाहरी जगत को देखने के लिए अगर कोई चश्मा लगाते हैं या जिन्हें पावर है, लेकिन अभी हम ध्यान में अपने भीतरी जगत से जुड़ते हैं और जिसके लिए चश्मे की कोई जरूरत नहीं, तो इसीलिए हम रख देंगे और आरामदायक सुखासन में बैठ जाएं। अगर पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियां आपस में पसा लें, आंखें कोमलता से बंद रखते हैं। किसी को पैर क्रॉस करने में तकलीफ होती है, कोई बेड पे या सोफे पे, चेयर पे बैठे, तो आप पैर लटके हुए पैर को नीचे से क्रॉस कर पाए तो चलेगा। मेन बात है कि हम आंखें ना खोलें, क्योंकि आंखें खोलने से जो हम ब्रह्मांडी ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा हम ले रहे हैं अपने अंदर ध्यान के दौरान, तो 80% एनर्जी आंखों से बाहर निकल जाती है। हाथ खोलते हैं तो 10%, पैर खोलते हैं तो 10%। तो हमें पूरी 100% एनर्जी बनाए रखनी है अपने अंदर, इसीलिए हाथ पैर क्रॉस, आंखें बंद। आज के आनापानासती ध्यान के लिए खुद को तैयार करें, अपने मन को ऑर्डर दे दें कि मुझे अभी बाहरी किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना है। ये पल है मेरा ध्यान का, मेरे स्व के साथ जुड़ने का, मेरी सांसों के साथ जुड़ने का। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। Last time, take a deep breath in and deep breath out. Relax your mind, relax your body. कहीं भी अपने शरीर में अकड़न महसूस हो रहा हो तो उसे देखें और ढीला छोड़ दें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अपने मन की आंखों से खुद को देख रहे हैं कि आप ध्यान विधि में, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर, मन शांत। अपना पूरा ध्यान अपने नासिका द्वार पर लेकर आए। सांसों के आवन जावन को देखें।
सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अपना पूरा होश सांसों के आवन जावन पर बनाए रखें। सांसों की पहरेदारी करनी है। एक पहरेदार बनकर, द्वारपाल बनकर जब सांसें भीतर जाए तो उसके जाने का होश बना रहे। जब सांस बाहर आए तो उसके बाहर आने का पता रहे। हर एक श्वास की पहरेदारी। जितना हम अपनी श्वासों को देखते रहेंगे, खुद ब खुद विचार दूर होते चले जाएंगे। अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स से हम मुक्त होते चले जाएंगे। अपने स्व से जुड़ते जाएंगे। ये श्वासें जो हमें जोड़ती है हमारी चेतना से, चेतना को हमारी आत्मा से, आत्मा को उस परमात्मा से, तो पूरा होश बना रहे अपनी सांसों का। और करीब आए अपनी सांसों के। देखें जब श्वास अंदर जा रही है नई प्राण वायु और एक ठंडक को, ताजगी को अंदर भर रही है। जब श्वास बाहर जा रही है पुरानी ऊर्जा को, यूज्ड अप एनर्जी को बाहर कर रही है। और करीब आए अपनी सांसों के। देखें सांसें जब अंदर गई तो कहीं रुकी और फिर कुछ बदल कर बाहर आई और फिर कहीं रुकी। दो सांसों के बीच के अंतराल को देखें। श्वास अंदर गई, रुकी और बाहर आकर फिर रुकी। अगली बार नई श्वास अंदर गई। सांसों के आने जाने का होश बना रहे। जितना हम अपनी सांसों को देख रहे हैं उसके साथ एक होते चले जा रहे हैं। विचारों से दूर, बाहरी जगत से दूर, अपने अंतर मन की गहराई में उतर रहे हैं। इस भीतरी जगत में जहां हमें बाहरी कोई तैयारी नहीं करनी, अंदर की यात्रा के लिए सिर्फ अपनी सांसों को व्हीकल बनाकर, गाड़ी बनाकर हम निकल पड़े हैं अपने अंतर मन की यात्रा में। जहां न शरीर का बोध, न मन बुद्धि विचार का बोध। अपने आप को
पूरी तरह से अपनी सांसों के हवाले कर दें। ये सांसें खुद ब खुद आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। खुद ब खुद आप उतरते चले जाएंगे गहरे गहरे अपने ध्यान में। अपने आप को भी उसी ऊर्जा के रूप में देखें, प्राण वायु के रूप में देखें। इस भीतरी जगत में, इस इनर वर्ल्ड में कोई तेरा मेरा नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं। कितना आनंद है, कितना सुकून है इस पल में, इस ध्यान की ऊर्जा से जुड़कर। जिस तरह शरीर के ग्रोथ के लिए हम खाना खाते हैं, उसी तरीके से आत्मा का भोजन है ध्यान, उसकी ऊर्जा। अपनी सोल के ग्रोथ के लिए हमें हर रोज ध्यान करना है। फिर से देखें अपने आप को उस ऊर्जा के रूप में, उस प्राण वायु के रूप में बहते चले जा रहे हैं। भीतरी, वह भीतरी द्वार हर पल खुला रहता है हमारे स्वागत में। बस हम ही भूल जाते हैं। भीतरी रोशनी हर पल जलती रहती है। देखें कितना सुकून, कितना आनंद, कितनी शांति है। इसी तरह अपनी सांसों के संग बने रहें, इस पल की शांति में, ध्यान की ऊर्जा के साथ। अपनी सांसों के संग बने रहें।
अपनी सांसों के लय के साथ बने रहे। सुंदर सांसें, प्यारी सांसें अपने इस अनमोल सांसों के संग, सहज सांसों के संग बने रहे।
बने रहिए अपने ध्यान में, सांसों की लय के साथ, इस पल की ऊर्जा और दिव्यता के साथ ध्यान की गहराई में जुड़े रहिए। इस पल की दिव्यता के साथ बने रहिए आखिरी 10 मिनट।
1 मिनट धीरे धीरे अपनी ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए इस प्रचुर मात्रा में इस दिव्यता को, इस ऊर्जा की बारिश को अपने अंदर समेटते हुए धीरे धीरे हम वापसी भी लौटेंगे। अपने आप को फिर से प्राणवायु के रूप में देखें। धीरे धीरे लौटें अपने भौतिक शरीर में। खुद को फील करें, महसूस करें अपने इस भौतिक शरीर में, अपनी चेतना में, अपने प्रेजेंट प्लेस में। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। इस दिव्य प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वादों को अपने भीतर बाहर चारों ओर महसूस करें। जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्म रंध्र के माध्यम होते हुए हमारे शरीर के कण कण, हर एक कोशिकाओं में, हर एक बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में पहुंच चुकी है, जो हमें पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान बना चुकी है। मन ही मन धन्यवाद भाव अपनी आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा को, इस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडी ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी माँ को, हमारे साथ बने रहने के लिए आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, सभी इनविजिबल मास्टर्स और एंजल्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस ग्रुप की एनर्जी को, सामूहिक ऊर्जा को हम धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, और अपने ध्यान के लिए, आज के दिन के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए एक सोटा डालें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो एक बार अनम्यूट करूंगी। कैसा रहा फ्रेंड्स मेडिटेशन, ध्यान कैसा रहा? बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल मेडिटेशन, वॉइस इज टू गुड, वेरी गुड, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का जो, अब मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ, को होस्ट अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, करना हो तो हम बढ़ते हैं आज के विषय में। फ्रेंड्स, मेडिटेशन चीज ही ऐसा है कि हम जब भी ध्यान में बैठे, अपनी सांसों के संग बैठे, ये हमें शांति और ठहराव जो एक महसूस कराती है, एक आनंद महसूस कराती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसने अपनी सांसों को साध लिया उसका जीवन सद गया। क्या होता है, हम ध्यान में तो सांसों को ही साध रहे हैं, सांसों को देख रहे हैं, तो क्या गुस्से में सांस का चलना अलग होता है। जब हम बहुत घबराहट में हैं, चिंता में हैं, तब सांस अलग चलती है। जब हम प्रेम में हो, दया करुणा में हो, तो सांसें अलग चलती है। जब हम एकदम शांत स्थिर ऐसे ध्यान में हो तो सांस अलग चलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी गुस्सा हो, चिंता हो या परेशानी हो, तो अपने सांस को चेक करें, और सांस के संग कुछ देर बैठकर 5 मिनट का भी हम अगर ध्यान करते हैं और अपने सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं, तो वहीं पर जो गुस्सा, चिंता, परेशानियां है वो चला जाएगा, वो उसी समय गायब हो जाएगा। इसीलिए अपने सांसों को साधना, सांसों के संग बैठना। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि
हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा समझें कि क्या है मेडिटेशन, क्या इसके फायदे या कब करना सही रहता है, या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन में, या लोगों का सवाल होता है जो नए ध्यानी भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन होता है कि दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस सुन करके लगता है हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या कभी कुछ बहुत है कि अरे बॉडी में पेन आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो क्या ये सही है या नहीं, या हमें छोड़ देना चाहिए। तो इन सब चीजों पर थोड़ा हम क्लैरिटी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले कि क्या है मेडिटेशन, जिससे हम ध्यान कहते हैं हिंदी में। तो जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मेडिटेशन के अलग अलग सबके टेक्निक होते हैं बहुत तरह के, क्योंकि विज्ञान भैरव में भी शिव जी ने पार्वती जी को ध्यान के बारे में जब बताया, एक बुक है विज्ञान भैरव, तो उसमें 112 टेक्निक लिखे हुए हैं मेडिटेशन के, कि पार्वती जी शिव जी से पूछती थी कि आप क्या हर वक्त आंख बंद करके ऐसे बैठे रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ध्यान। तो और तो 112 तरीके बताए गए कि किसी भी तरीके से ध्यान में लगा जा सकता है, ध्यान में ध्यान लग जाता है, वो घटित हो जाता है। तो इसीलिए इसमें से उसमें भी सबसे सर्वोच्च जो सबसे इजी टेक्निक बताया गया यही आनापानासती ध्यान, सांसों का ध्यान, जो भगवान गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे अपने गुरु बदले, अपने जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने राज दरबार सब कुछ छोड़कर निकले, लास्ट में इसी ध्यान के माध्यम वे ज्ञान प्राप्ति उनको हुई। तो क्या है ध्यान, कि हम अगर कोई सोचे फोकस, कंसंट्रेशन ऐसा कुछ करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं करना, वही है ध्यान। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने प्रेजेंट में रहना, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इस वर्तमान के क्षण में। क्योंकि हम देखेंगे क्या कि कुछ ना कुछ कभी हमारा पास्ट का कोई थॉट चल रहा होता है, या हम अपने फ्यूचर में क्या करेंगे उसका थॉट चल रहा होता है। तो अपने प्रेजेंट में रहना, वो है मेडिटेशन। अब क्या है कि एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार नॉर्मली सबको आते हैं, तो यानी 1 मिनट में 48-50 थॉट्स, यानी 1 सेकंड में 13-14 भी ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। अब किसी को लगता है कि हम जैसे ही मेडिटेशन करते हैं बहुत सारे विचार आते हैं, एक्चुअली वो विचार हमें दिखना शुरू होता है। जैसे ही हम अपने सांसों के संग बैठे, ध्यान, आंखें बंद किए, बहुत सारे विचार हमें दिखने शुरू होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे वो कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। लेकिन फिर हम सांसों को देखना शुरू करते हैं, तो सांस को देखना एक प्रक्रिया है ध्यान में उतरने के लिए। जो हम ये कहते हैं कि सांसों का ध्यान, आनापानासती, आती और जाती हुई सांसों को देखना, ये पहला स्टेप है। ये जब हम जैसे ही सांस को देखना शुरू करते हैं, माने देखना माने बंद आंखों से हम महसूस करना शुरू करते हैं कि सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, इस तरीके से। तो क्या हो गया, हम ऑटोमेटिक वो जो अननेसेसरी थॉट जो आ रहे थे बेफिजूल के, वो सब तुरंत छंटने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं, और हम सांस पर आ जाते हैं। कहते हैं एक बार में एक ही चीज चलेगा, या सांसों का होश या विचार। तो विचार से हटकर हम अपने सांस पर आ गए, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एक म्यूजिक चला लेते हैं। अगर हम एक मेडिटेशन म्यूजिक चलाते हैं, ना कि कोई फिल्मी सॉन्ग या उसका इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि अगर हम वैसा चलाते तो हमारा विचार फिर से हमारे जो मंकी माइंड जिसे कहते हैं, वो उस पिक्चर के कोई सीन में चला जाएगा। तो एक मेडिटेशन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल ऐसा कुछ इस तरीके से हम लगाते हैं कि जहां बहुत सारे विचार थे उससे हट करके दो चीजों पर आ गया, मेडिटेशन म्यूजिक और हमारे ब्रेथ, सांस। और उसको भी देखते देखते धीरे धीरे क्या होता है, हम जैसे ही ध्यान में उतरने लगते हैं, फिर वो सांस का भी होश नहीं रहता। फिर वो धीरे धीरे ये होता है कि क्या म्यूजिक चला या क्या गाइडेड चला, हम वो सब भी हम भूल जाते हैं। हमें तो अगर हम ध्यान 1 घंटा कर रहे हैं या आधी घंटा कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक क्षण आता है कि हम उतर गए ध्यान में। तो हम कोशिश करके नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को बैठा लेना है, हाथ पैर क्रॉस करके, आंखें बंद करके सांस को देखना है, बस इतना ही हमारा काम है। फिर वो घटित हो जाएगा खुद ब खुद। बचपन से हर चीजों को हम सुनते आए, ध्यान से करो, ध्यान से बैठो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो। तो हर चीजों में हमने ध्यान शब्द आता ही, हमने ध्यान सीखा ही है। तो जहां पर ध्यान करना मतलब हम प्रेजेंट में आ गए, हम अवेयरनेस के साथ, होश के साथ, एक
जो काम कर रहे हैं वो है ध्यान। अगर आप एक पेंटर को भी देखेंगे कि वो पेंटिंग बना रहा है, पूरी तरह से उसमें खो गया है, उसको बाहरी जगत का होश नहीं, कौन आया कौन चला गया कुछ भी, तो वो क्या है, वो भी तो एक तरह का ध्यान हुआ कि वो पूरी तरह से एक चीज में खो गया है, विलीन हो गया है। तो एक पेंटर है, एक म्यूजिशियन है, कोई अगर हारमोनियम बजा रहा है, गिटार बजा रहा है या बांसुरी, तो वो अगर उसी में पूरी तरह से लीन हो गया तो वो भी एक तरह से ध्यान। जब हम हमारे पितामह पत्री जी को देखते हैं, वे भी फ्लूट बांसुरी बजा रहे हैं, दूसरों को ध्यान करा रहे, खुद भी आंखें बंद करके उसमें खो गए हैं, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह का ध्यान। कृष्णा को देखते हैं, बांसुरी बजाते थे। भगवान गौतम बुद्ध भी जब अपने राज दरबार में थे तब वे बांसुरी बजाते थे, तो उसमें भी तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी हो या कुछ भी, एक पेंटर हो, एक लेखक हो, एक राइटर भी हो, तो वो पूरी तरह, एक साइंटिस्ट हो, वो पूरी तरह एक चीज में खो जाता अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उस प्रेजेंट में रहना, होश पूर्वक अपने काम को करना, वो है एक तरह का ध्यान। तो हम अपने मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने जो अपनी इंद्रियों से हटकर आंखें बंद कर लिया, हाथ पैर क्रॉस कर लिया और सांसों को देख रहे हैं, तो सांसों को देखते देखते अपने अंदर खुद ब खुद उतर जाएंगे। अभी जैसे कि मैं खुद एक इतने सालों से मैं ध्यान में जुड़ी हूँ, मोर देन 15 इयर्स, और अभी सिखा भी रही हूँ काफी सालों से। बहुत हमारा ये लॉकडाउन होने से, जूम होने से सारी दुनिया के लोग जुड़ गए, हम अपने अपने ही घर में अपनी जगह बैठकर आराम से ध्यान कर पाते हैं। तो लोगों का जो पुराने भी ध्यानी हो गए, तो उनका ये सवाल रहता है कि हम ध्यान मेरा लग नहीं रहा है, या लग रहा है, या हमें क्या फायदा होगा, इतने टाइम से कर रहे हैं तो कुछ फायदा होना है, नहीं होना है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो हम जो मेडिटेशन करते, फायदे उसके अनेक हैं। और कभी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे संचित कर्मा, बहुत सारे पास्ट हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं या कुछ ऐसा, तो हम डे वन, जिस दिन से हमने ध्यान शुरू किया है, हमारे बहुत सारे कर्मा डिसॉल्व हो रहे होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं। तो जब हम अपने उन सब चीजों को, जब वो माइनस में हो जाता है तो हम प्लस में जाना शुरू करते हैं। तो वो हमारा पहली दिन से ही, जब भी हमने 5 मिनट का भी ध्यान किया है, हमारा वो ध्यान की ऊर्जा हमें किस किस तरीके से हेल्प कर रही है, और जीवन के किस किस क्षेत्र में हमें उसका पता नहीं चलता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कितने सारे कार्मिक जो कोई वैसे होते हैं, उन्हें माइनस कर रहे होते हैं, और हम वो ध्यान की ऊर्जा हमारा इकट्ठा हो रहा है। जैसे एक बैंक में पैसे जमा करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हम उससे निकाल कर खर्च करते हैं, उसी तरीके से ये हमारा स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जमा हो रहा है, जितना हम ध्यान कर रहे हैं। और हमारे जरूरत की समय में, जीवन में जब जरूरत के समय में वो ही ध्यान किया हुआ, वो ही ध्यान की ऊर्जा हमें हेल्प करती है, हमें बचाती है। कभी कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है जो हल्के में गुजर जाता है, कभी कुछ कोई सामान नहीं मिल रहा है, या कोई आइडिया नहीं आ रहा है कैसे इस चीज को करें, वो ध्यान की ऊर्जा हमें हेल्प करती है सही क्लैरिटी देने में कि हम क्या चूज करें। हमारा इंट्यूशन लेवल हाई होता है, हम चीजों को देखना समझना शुरू करते हैं। इन जो दो भौतिक आंखों से जो चीजें नहीं दिख रही, इस फिजिकल आई से, हमारी थर्ड आई, हमारा चक्र एक्टिवेट होता है, हमें वो चीजें दिखना शुरू होती है। एक एहसास होता है ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो कुछ भी तरीके से हमें वो ऐसे हेल्प करती है। और यही ऊर्जा, यही जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है, हमारे शरीर छोड़ने के बाद, हमारे अगले नेक्स्ट रिइंकार्नेशन में, इस अगले जन्म, या फिर हम जब ऊपर जाते हैं, तो यही स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट हमारे साथ जाता है। बाकी सब कुछ आपका ये जो इस बैंक अकाउंट में आपने जितने पैसे जमा किए, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, जितने धन दौलत है, गहना है, रिश्ते नाते हैं, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन हमारी ये ध्यान की कमाई हमारे साथ जाएगी, जो हमें नेक्स्ट रिइंकार्नेशन में भी हेल्प करेगी। हम सही तरीके से अपने अगले जन्म को चुने, और हम और अच्छे से ध्यान करते करते, क्या पता हम इसी जन्म को अपना आखिरी जन्म बना ले। तो इसलिए हमें बैठ जाना है ध्यान में, और नो एक्सपेक्टेशन कि हमें कुछ मिल जाएगा, या हमें कुछ दिखना चाहिए था, या हमें कुछ बहुत सारे फायदे हो जाने चाहिए थे। अपने आप खुद ब खुद वो हीलिंग एनर्जी, ध्यान की जो मेडिटेशन की एनर्जी है, वो हमारे शरीर को भी निरोगी स्वस्थ बनाएगी, और हमारे को जीवन में बहुत सारे जो हेल्प करती है, और आगे भी हमारे साथ रहती है। और
भीड़ में भी कुछ खास बन जाते हैं, कुछ अलग बन जाते हैं। और बाकी है ही कि एक चेहरे पे चमक आती है और लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। तो ये सब चीजें हैं ही, ये तो साइड में जो गिफ्ट मिलता है वो तो है ही। और इसके अलावा हम और क्या बात करें, अभी जाने की ध्यान में क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर इनमें से जब हम जानेंगे हमें पता चले तो हाँ, हमें लगे कि हाँ इसमें से कुछ भी हुआ, यानी हम ध्यान में, हम सही तरीके से हम ध्यान में गहरे उतरे थे। तो कुछ एक्सपीरियंसेस जैसे कि है कि हमें जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें कुछ कलर्स दिखने शुरू होते हैं, रंग दिखने शुरू होते हैं, चाहे वो इंद्रधनुष के रंग कह लीजिए, वो विबग्योर जो कलर है रंग बिरंगे। तो क्या हो रहा है कि हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारे जो 7 मेजर चक्रास हैं जो कि वो इंद्रधनुष के रंग के हैं। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, जो ये सब हैं। तो इस वो सब कलर्स दिखने शुरू होते हैं, यानी हमारे वो चक्रा में एनर्जी जा रही है, हमारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। तो और तो वैसा एक कलर्स दिखना बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्या है, बॉडी में बहुत भारीपन भी लग सकता है या बहुत हल्कापन भी लग सकता है, क्योंकि वो जो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। तो कभी-कभी हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, चाहे थॉट को लेके, इमोशंस को लेकर के, या सप्रेस या फिर कुछ बीमारियां ऐसी कुछ। तो जब वो एनर्जी अंदर जा रही होती है, ठीक से अगर प्रवाह नहीं हो रहा है उसका, तो भी वो कभी-कभी दर्द के रूप में वो सब दर्द निकल रहे हैं, माने वो कुछ रिलीजिंग चल रहा है और फिर वो एनर्जी हमारे अंदर भरती है। कभी-कभी बहुत लाइट फील होना, क्योंकि वो पूरा एनर्जी जब अंदर तक चला गया है तो वो लगता है बॉडीलेस फील होता है, कभी-कभी फेदर की तरह हल्कापन लगता है। तो वो एनर्जी का ही खेला है। तो वैसा लग सकता है, कभी गर्म लग सकता है, कभी ठंड लग सकता है। तो अगर कमर में बहुत लोग कहते हैं कि दर्द आ रहा है, कंधे में हेडेक हो रहा है, तो ये सब हमारे बहुत सारे वो कार्मिक अकाउंट वे रिलीज हो रहे हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियां रिलीज हो रही है। जैसे कि कहते हैं कि आज मान लीजिए, आप अगर मान लीजिए 40 साल के हैं, पहली बार आपने ध्यान करने के लिए बैठे, तो उसे इस तरीके से देखिए कि 40 साल से एक कमरा बंद था, आज उसको खोला गया है, आज उसकी सफाई हो रही है, तो धूल गर्दे उड़ेंगे। तो क्या होगा, खांसी आएगी, छींक आएगी। तो वही चीज कि आपके संग हो रहा है कि कुछ रिलीजिंग हो रहा है, बहुत ध्यान की ऊर्जा आपने पहली बार किया या कुछ स्टार्टिंग है, तो वो सब कुछ निकल रहे हैं। तो ये होना भी ठीक है, धीरे धीरे वो दर्द तकलीफ वो कम होने लगता है और खत्म हो जाता है। झटके लगना और क्या एक्सपीरियंस है कि झटके लगते हैं जर्क बॉडी में, कि कभी-कभी ध्यान किया लगता है कि एक अलग से एक जर्क फील हो रहा है कि जैसे हम नींद में थे फिर अचानक से बाहर आए होश। तो वो क्या है कि हमारे सूक्ष्म शरीर की यात्रा हो रही है, हमारा जैसे फिजिकल बॉडी है जो दिख रहा है, उसी के साथ-साथ और भी 7 बॉडीज हैं, मतलब इन टोटल 7 बॉडीज हैं। तो हमारी एक एनर्जी बॉडी है या सूक्ष्म शरीर है, तो ध्यान के दौरान वो बाहर निकलती है, इस फिजिकल बॉडी से आउट होती है, बहुत सारी अलग डायमेंशन में जाना या बाहर की ब्रह्मांडी ऊर्जा को इकट्ठा करना, इनविजिबल मास्टर से मिलना, ये सब करके वे जब वापस आता है तो एक झटके के रूप में हम फील करते हैं। तो जर्क लगना वो भी अच्छा है, ध्यान के एक्सपीरियंसेस में ये आता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग वही चीज, जैसे मैंने कहा एनर्जी बॉडी निकल करके जा रही है, तो कभी-कभी क्या होता है, आपको ध्यान में लगेगा, ध्यान से जब आप बाहर आएंगे तो आपको लगेगा कि कोई फ्लाइंग, आप उड़ रहे थे। तो वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग हमें थोड़े-थोड़े ग्लिम्स में याद रहते हैं, और ऐसे भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग हमारी हर रोज होती है। नींद में, जब हम नींद में जाते हैं रात में, और जब हम ध्यान करते हैं तब भी। जब हम नींद में जाते हैं तो बहुत लोग, सभी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जैसे ही नींद में जा रहे हैं, थोड़ा होश थोड़ा नींद, और लगता है एक झटके से झटका आता है शरीर में और लगता है हम गिर गए, हमने सपना देखा क्या गिरने वाला। तो ये सबके संग होता है। तो उसी समय वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो रही है, आपकी सूक्ष्म शरीर निकल कर उसकी यात्रा होती है, और वो कुछ ही समय में बहुत दूर तक, बहुत अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग आयाम में जाकर, अलग अलग मास्टर से मिलकर, बहुत सारे मैसेजेस लेकर, या कभी पास्ट लाइफ, कभी इस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। और वो हमें कुछ कभी सपने के रूप में याद होता है या कभी नहीं कुछ याद होता है। तो तो एक ये है ध्यान में। और क्या एक एक्सपीरियंस होता है जो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, और कभी-कभी हमको लगता है हमारा शरीर इस तरीके से हिल रहा है, बॉडी मूवमेंट का आपको फील होगा।
कभी तो वो क्या है कि कहते हैं कि हमारा सोल, हमारी आत्मा बहुत खुश हो रही होती है, वो डांस कर रही होती है कि अरे वाह, जिस चीज के लिए ये शरीर लेकर आया है, ये जीवात्मा आया है, आज उसने अपना सोल पर्पस शुरू किया है पूरा करना। तो हमारी आत्मा की खुशी, तो यह अंदर से वो झूम रहा होता है। तो ये एक चीज है कि आप जब, और एक चीज है कि आप जब ध्यान में डीपर पहुंच रहे हैं, उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं, तो बॉडी मूवमेंट होता है जब शरीर एकदम हल्का हो गया और इस तरीके से, तो ये भी एक होता है, तो अच्छी बात है। उसके अलावा कभी कभी ध्यान में दिखेंगे अलग अलग मास्टर्स या गुरु या देवी देवता, तो ये भी हमारे, कभी हम अलग डायमेंशन से कनेक्ट हो जाते हैं तो वैसे दिखते हैं। कभी रिवर, माउंटेन, ये सब भी दिखेंगे, नदी है, पहाड़ है, कोई अलग ही, जैसे हम वहां पहुंच गए ब्रह्मांड में, चांद तारे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ प्लैनेट्स दिख रहे हैं, सोलर सिस्टम दिख रहा है, तो ये सब भी चीजें होती हैं। और क्या एक एक्सपीरियंस है जो शुरुआती में भी सबको होता है कि जैसे रंग दिखने होते हैं, उसी दिखते हैं, उसी तरीके से टनल की तरह, जैसे हम किसी टनल से क्रॉस कर रहे हैं खूब स्पीड में, तो वो ही है कि हम अपने अंदर उतर रहे हैं, हमारे इनर जर्नी शुरू हो गई, हमारे अंदर ध्यान की यात्रा शुरू हो गई है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हमें कभी भी, कभी अंधकार दिखे, रोशनी दिखे, झटके आए, कुछ भी हो, हमें अपने ध्यान से घबराना नहीं है, बल्कि खुश होना है कि सही तरीके से हमारा ध्यान में हम जा रहे हैं। और इनमें से कभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा तो भी अपने को वो नहीं सोचना कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तभी भी मैंने कहा, पहले बता दिया कि आप ध्यान में बैठे हैं, आपका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जमा होना शुरू हो गया, खाता शुरू हो गया आपका, तो जो आपको बहुत तरीके से अपने जीवन में आपको हेल्प करेगी। तो ये है मेडिटेशन के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हो सकते हैं। और हमें अपने ध्यान को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी इस चीज में और अच्छा उतरने के लिए, हम 4 पिलर्स जो हमारे पितामह पत्री जी ने भी बताया है, वो 4 पिलर्स क्या है? मेडिटेशन है ही, रोज मेडिटेशन करना है, कम से कम आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट बैठे ही, और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जितनी देर भी। कोई, अब कोई 50-40 साल का और पहली बार में सोचे यार हमसे 40-50 मिनट या 1 घंटे हमसे ध्यान नहीं होता, कोई बात नहीं, आप 15 मिनट से शुरू करिए। तो मेडिटेशन पहला पिलर है। दूसरा है क्या? बुक्स रीडिंग, जो अच्छे स्पिरिचुअल किताबें पढ़ें, अच्छे मास्टर्स के, एनलाइटेड मास्टर्स के, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, क्योंकि एक किताब लिखने में किसी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, या 10 साल 15 साल लगाया, लेकिन अगर हम उसे 1 महीने 2 महीने के अंदर भी पढ़ लेते हैं, तो हमने उसके 10 साल की या 20 साल की जो एक्सपीरियंस है, वो हमने 2 महीने में ले लिया। तो इसीलिए किताब पढ़ना, एक राइट नॉलेज मिलता है, बहुत से सवालों का जवाब मिलता है, तो इसीलिए बुक्स रीडिंग है। उसके साथ साथ क्या है? शाकाहार होना, वेजिटेरियनिज्म, उसे फॉलो करें, क्योंकि हम नॉनवेज खाएंगे तो हम अपनी मांसाहार अगर करते हैं तो अपनी एनर्जी को हम बार बार, जितना ध्यान की कमाई तो हम कर लिए, लेकिन हम वापस उसे डाउन कर लेते हैं नॉनवेज खाकर, मांसाहार, ये सब। तो इसीलिए शाकाहार होना है। और उसके अलावा एक चीज क्या है? सज्जन सांगत्य। जो हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी हम ज्यादा मात्रा में ऊर्जा ले रहे हैं, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए एक चीज मैं बोलूंगी, ध्यानियों के साथ करें, ग्रुप में कर रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, तो अभी तो ध्यान ही है, तो आप उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, दूसरों के सुन सकते हैं। तो ये एक चीज है। तो ये 4 पिलर्स बताया गया है। और एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप नए ध्यानी हैं, या कुछ समय ही हुआ है, और जो नॉन मेडिटेटर हैं, या आपका कोई दोस्त है, मित्र है, आप उसे एक्सपीरियंस बताते हैं और वो हंसता है और आपका मजाक उड़ाता है, या कहता है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, तो अपने को डिमोटिवेट या मॉरल डाउन नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप नए नए ध्यानी हो, आप एक बीज, एक सीड की तरह हो, अभी वो पौधा उगना शुरू हुआ है, आप पौधे की तरह हो। तो एक छोटे पौधे में क्या होता है, जब पौधा उगता है तो हम चारों तरफ फेंस लगाते हैं, एक उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि गाय बकरी आकर उसे खा ना ले, उसे कुचोड़ ना दे। तो और जब वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाता है,
तो उस फेंस की जरूरत नहीं होती है और कोई गाय बकरी उसे खा नहीं सकता। उसी तरीके से अपने आप को पौधा समझकर अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करना है? निगेटिव लोगों से, जो नॉन मेडिटेटर हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, हंसी उड़ाए, उनसे आपको कुछ समय के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। वैसे लोगों से आप अपना एक्सपीरियंस ना शेयर करें। आप उन्हें कह सकते हैं मेडिटेशन अच्छी चीज है, आप भी जुड़ो, आप भी करो, लेकिन वे नहीं मानते हैं तो छोड़ दें। और आप ऐसे ध्यानियों के ग्रुप में आप जुड़ते हैं, सज्जन संगत करते हैं, रोज मेडिटेशन करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल, तब तक आप पेड़ बन चुके हैं। तब आपको बाहरी किसी भी लोगों का कोई कुछ कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा फिर वे जो आपका मजाक उड़ा रहे थे या कुछ भी, बल्कि आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे में बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गया है अच्छे में, तुम कहाँ जाते हो, क्या ध्यान करते हो, मुझे भी सीखना है। तो ये एक चीज है कि अपने आप को पौधा से पेड़ बनाना है। और फिर आपसे खुद ही लोग पूछेंगे, आप देखेंगे आपके पूरा कांटेक्ट लिस्ट चेंज हो गया है। आपका जो फोन में जो नंबर्स हैं आपके फ्रेंड्स के या ऐसे या फैमिली, लेकिन अब आप देख रहे हैं ध्यान में जुड़ रहे हैं तो ध्यानी लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं आपका। तो ये एक चेंजेस आता है कि आपका कांटेक्ट लिस्ट बदल रहा है, वैसे लोग जुड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। जीवन आनंद से भरा हुआ, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को खुश होने के लिए पार्टी में जाना पड़ेगा या फ्रेंड्स का सहारा लेते हैं, कहीं जाना है, बोर हो रहे हैं तो कोई फ्रेंड के संग आउटिंग कर लेते हैं, पार्टी कर रहे हैं, वो उसमें हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब मेडिटेशन में आते हैं तो अपने आप से फ्रेंडशिप होती है। जब हम मेडिटेशन की एनर्जी में जब हम होते हैं तो हमारा हर एक पल पार्टी, हर एक पल एंजॉयमेंट से भरा होता है। इनर हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस। लेकिन जब हम किसी पार्टी में जाते हैं वो कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस है, उतनी देर का, और जब लौटते हैं तो एक गिल्ट के साथ, नेक्स्ट एक गिल्ट होता, हमने क्यों खा लिया, हमने क्यों पी लिया, हमने क्यों गॉसिपिंग कर ली। तो ये चीजें, तो आपको एक इनर हैप्पीनेस मिलेगी मेडिटेशन से। तो ये फायदे तो अनेकों अनेक हैं। रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती है, और हमारा जो थर्ड आई या इंट्यूशन, वो सब चीजें बढ़ जाता है। और वो तो है ही। अभी हम नेक्स्ट समय को देखते हुए मैं और आगे बढ़ती हूँ लास्ट, कि जब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस वक्त हम ध्यान करें जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, 3 गुना ज्यादा, किस वक्त और कहाँ। तो ये भी नॉलेज हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने जाना ध्यान के फायदे या ध्यान के एक्सपीरियंसेस, या किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, या कैसा परमानेंट हैप्पीनेस है, या स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जमा हो रहा है जो हमारे नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगा। तो अब इतना, अब हम थोड़ा सा और ये जाने कि किस वक्त करना चाहिए हमें ध्यान। तो मैं सवाल नहीं लूंगी, मैं ही बोल देती हूँ, क्यों नहीं तो मैं पूछती समय रहता और आप लोगों से। तो एक है ब्रह्म मुहूर्त। जब हम सुबह सुबह उठ करके ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्योर डिवाइन एनर्जी, क्लियर एनर्जी हमें मिलती है। और सुबह सुबह जब हम उठते ही ध्यान में बैठे, या ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कौन सा समय है, तो आपके देश में, आपके कंट्री में या आपके सिटी में जहां पर आप रहते हो, वहां पर आपका सनराइज का टाइम आप चेक कर लो गूगल में, सनराइजिंग टाइम क्या है। क्योंकि अलग अलग मंथ सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है। जो सनराइज का टाइम है उससे 90 मिनट्स पहले, उसका जो 90 मिनट पहले है, वो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अब ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त का वो 90 मिनट जब से शुरू हो रहा है तभी से हमको 90 मिनट बैठना है। आप बैठिए जहां, अगर आपको लगता है 6 बजे सनराइज है, तो अगर आप 5:30 से 6 भी बैठे हैं ध्यान में तो भी आपने ब्रह्म मुहूर्त ध्यान किया है। तो सुबह सुबह का समय जब आप उठें और ध्यान करें, ब्रह्म मुहूर्त। उसके अलावा और कब 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है? संध्या बेला भी, इवनिंग टाइम, जब सनसेट होने वाला है, उस समय भी जब हम करते हैं मेडिटेशन तो वो भी हमारा 3 गुना ज्यादा ऊर्जा, 3 टाइम्स मोर मल्टीप्लाई होकर हमें एनर्जी मिलती है। और क्या है? फुल मून वाले डे में, जब उसके दिन में या पूर्णिमा में भी 3 दिनों की वो रहती है कि मेन जिस दिन है उसके एक दिन पहले और बाद, तो हमें उस समय भी हमने ज्यादा ध्यान करना चाहिए कि और ज्यादा एनर्जी हमें मिल रही है। न्यू मून है, पिरामिड एनर्जी है। पिरामिड में जब हम अंदर बैठकर ध्यान करते हैं तो हमें बहुत
वो एनर्जी 3 गुना ज्यादा मिल रही है, फिल्टर होके मिल रही है, डिवाइन एनर्जी मिल रही है। पिरामिड अगर कहीं नहीं है, आपके शहर में पिरामिड सेंटर हो तो कम से कम कुछ नहीं तो फुल मून में तो कम से कम जाके करें, और नहीं है तो जिस तरह इस तरह पिरामिड कैप होता है तो आप वो कैप पहन करके, कैप को पहन के मेडिटेशन करते हैं हम इस तरीके से, या फिर नहीं पहन के किया जा सकता है तो हम अपने पास में रखते हैं, तो भी हमें पिरामिड की एनर्जी मिल रही होती है। और उसके अलावा क्या है, ग्रुप मेडिटेशन सामूहिक, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, हम इवनिंग टाइम में बैठे हैं, हम ग्रुप की एनर्जी के साथ बैठे हैं, तो हमें बहुत बहुत मल्टीप्लाई होकर एनर्जी मिल रही है। और कहाँ पर हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है, पानी के पास, कभी कोई लेक है, रिवर है, उसके पास बैठ के आप ध्यान करें, उसी पानी की आवाज को संगीत बना लें, या फिर नहीं भी पानी अगर कल बह रही है तो भी हम पानी के पास बैठते हैं, नदी है, तालाब है, समंदर है, इन सब के पास में भी हम बैठ के ध्यान कर देंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा मेडिटेशन डीप हो रहा है और उसकी एनर्जी ज्यादा मिल रही है। बहुत जने स्विमिंग पूल में एक्वा मेडिटेशन करते हैं, या फिर अपने घर में बाथ टब है तो बाथ टब में पानी भर के लेट जाते हैं, या शावर के नीचे कुछ देर चाहे 5 मिनट ही बैठ के पानी के नीचे बहते हुए में उसमें ध्यान किया, तो ये सब चीजें भी होता है। और कहाँ है, नेचर में, पार्क में, जब खुली जगह में आप, जहाँ पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, पानी है, ये सब तो नेचर हो गया, पार्क हो गया। पहाड़ों पर कभी कोई हिल स्टेशन जाए तो वहां पर, क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत क्लीन होती है, अच्छी होती है। जंगलों में तो कभी जैसे हमने कोई साधु गुरु सदगुरु इन सबको देखते हैं, ये लोग फॉरेस्ट में भी जा करके वैसे में ध्यान करते हैं। गुफा है, या फिर अपने अपने घर के छत पे, टेरेस पे, या खुले आसमान में किसी पार्क में आप वॉक करने जाते हैं तो वॉक के एंड में आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाएं, ध्यान करें। और कब मिलती है, म्यूजिक हम लगाते हैं म्यूजिक मेडिटेशन में, जैसे कि बांसुरी की फ्लूट है, या सितार वादन है, वीणा है, तबला है, इन सब चीजों पर भी हम ध्यान करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है और एनर्जी अच्छी मिलती है। मंदिर में ऐसे ऐसे समय में जब खाली हो, कम लोग हो, मंदिर में भी हम क्या है, एक तरह का पिरामिड बना है, पिरामिड ही तो ऊपर में मंदिर में हम कौन वो ट्रायंगल शेप देखते हैं जिसमें भगवान की प्रतिमा उसके नीचे रहती है, या फिर मंदिर में वैसे ही पूजा पाठ मंत्र जाप हुआ है, वहां की एनर्जी शुद्ध है। घंटी जो बेल बजाया जाता है, घंटा, उसमें भी वो पूरे निगेटिविटी को वो हटा देता है, डिसइंटीग्रेट करता है। तो वैसे जगह में भी जाके बैठते हैं तो हमारा बहुत अच्छा ध्यान होता है। और उसके अलावा किसी स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, मास्टर, इनके साथ बैठ के उनके ऑरा में ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और कभी कोई तीर्थ स्थान है, होली प्लेस है, तो वहां भी जाते हैं, इसीलिए कि वहां उन सब जगह की एनर्जी अच्छी होती है। सिंगिंग बॉल होते हैं, जैसे ये तो छोटा वाला एक सिंगिंग बॉल होता है, टिबेटियन बॉल, उसके म्यूजिक पे हम लोग साउंड उस पे करते हैं तो भी बहुत अच्छा हमें एनर्जी मिलती है। और वैसे ध्यान कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, एक तो एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन, कोई समय नहीं है कि सुबह ही करें कि शाम करें कि दोपहर, कभी भी आप ट्रैवलिंग में भी हो तो भी आप कर सकते हो, और एट एनी प्लेस, तो ये भी कि कहीं भी बैठे, लेकिन हम इन सब जगह में या इन सब दिनों में बैठते हैं तो हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो और बाकी यही है कि बस हमें ध्यान करने से मतलब है, सांसों को देखना, साधना, अपने, आप ये चीज सोचिए कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम कितने सारे अपने कार्मिक अकाउंट को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान सिखाना भी चाहिए। और अगर आप नहीं सिखाने, अभी लायक नहीं बने सिखाने, तो आप लोगों को जोड़िए, ग्रुप में और लोगों को लेकर आइए। अगर आप एक एक लोग भी एक एक और को लेकर आते हैं तो आप खुद भी, उनके जीवन में बदलाव आएगा, तो आप कितने अच्छे कार्मिक अकाउंट अपना जनरेट कर रहे हैं। खुद सिखाते हैं तो कहते हैं एक बार में 10 पन्ने तो ऐसे ही माइनस हो गए जो निगेटिविटी के। तो इसीलिए सीखना, सिखाना, लोगों को जोड़ना, ये सब भी जरूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे और इस पर बात करेंगे। समय को देखते हुए मैं पुनः विराम दूंगी अपनी वाणी को। बहुत बहुत थैंक यू बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। थैंक यू दुबई टीम,